ये एक छोटे परिंदे की कहानी है जो एक वसी और गर्म सहरा में रहता था। उसकी जिंदगी दुख और तकलीफ से भरी हुई थी। वो हमेशा बीमार रहता, उसके पंख कमजोर हो चुके थे, वो परवाज नहीं कर सकता था। उसका कोई मुस्तकिल घर न था, न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए पानी। बस तन्हाई थी, जद्दोजहद थी और गहरी उदासी उसकी साथी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वहां से एक सफेद कबूतर गुजरा। वो आसमान में उड़ रहा था और उसकी परवाज़ बहुत पुरसुकून थी। छोटे कमजोर परिंदे ने अपनी हिम्मत जमा की और आहिस्ता आवाज में पुकारा, भाई प्लीज रुक जाओ। कबूतर ने फौरन अपनी परवाज़ रोकी। वो नीचे आया और नरमी से पूछा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? छोटे परिंदे की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? कबूतर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर परिंदे के दिल में एक नन्ही सी रोशनी जागी, जैसे अंधेरे में चिराग जल उठा हो। वो आजिज़ी से बोली, भाई खुदा से मेरे बारे में पूछिएगा, मेरा ये दर्द कब खत्म होगा? कब मेरे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलेंगे? कबूतर ने नरमी से वादा किया, मैं जरूर पूछूंगा। और वो आसमान की तरफ परवाज कर गया। कबूतर अपनी नर्म और खूबसूरत परवाज के साथ जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक फरिश्ते से हुई। कबूतर ने अदब से सलाम किया और फौरन अपनी बात कह दी। एक कमजोर परिंदा सहरा में रहता है। वो बहुत बीमार और तन्हा है। उसने मुझे दरख्वास्त की है कि मैं उसकी किस्मत के बारे में पूछूं। क्या खुदा ने उसके लिए खुशी लिखी है? क्या उसकी तकलीफ खत्म होगी? फरिश्ते ने सुकून भरी आवाज में जवाब दिया, खुदा ने उसके लिए अभी मजीद 10 साल दुख लिखे हैं। इन 10 बरसों तक उसकी जिंदगी खुशी से खाली रहेगी। ये सुनकर कबूतर का दिल दुख से भर गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं इसे ये खबर दे दूंगा तो वो उम्मीद खो बैठेगा और मुकम्मल तौर पे टूट जाएगा। कबूतर ने आहिस्ता से सवाल किया, क्या इसकी मदद करने का कोई तरीका नहीं? क्या ऐसा कुछ नहीं जो इसके दुख को कम कर दे? फरिश्ते ने एक लम्हा सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ, एक रास्ता है। उसे कहो कि वो हर हाल में, हर वक्त ये कहती रहे, अल्लाह का शुक्र है हर चीज के लिए। यही उसका असल इम्तिहान है। कबूतर वापस सहरा की तरफ लौटा। वो सीधा उस कमजोर परिंदे के पास आया। नरमी से बोला, मैंने तुम्हारा सवाल पूछा और तुम्हारे लिए एक मैसेज लाया हूं। परिंदे ने बेकरारी से कहा, भाई जल्दी बताइए, खुदा ने क्या फरमाया? कबूतर ने आहिस्ता से कहा, खुदा ने तुम्हारी तकदीर में अभी मजीद 10 साल के दुख लिखे हैं, लेकिन एक राज है। अगर तुम चाहो तो ये तकदीर बदल सकती है। परिंदे ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? कबूतर ने नरमी से कहा, तुम्हें हर हाल में, हर वक्त ये कहना होगा, अल्लाह का शुक्र है हर चीज के लिए। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, चाहे तुम कमजोर हो या मजबूत, यही तुम्हारा असल इम्तिहान है। छोटा परिंदा कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आवाज में कहा, मैं वादा करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा यही कहूंगी, अल्लाह का शुक्र है हर चीज के लिए। अब परिंदा अपने वादे पर कायम रहा। जब वो तपती रेत पर गिर पड़ता, वो आहिस्ता से कहता, अल्लाह का शुक्र है हर चीज के लिए। जब प्यास उसे बेहाल कर देती और पानी ना मिलता, वो फिर भी कहता, अल्लाह का शुक्र है हर चीज के लिए। जब बीमारी की वजह से उसके पंख गिरने लगते, वो थके हुए लहजे में फिर दोहराता, अल्लाह का शुक्र है हर चीज के लिए। वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ अजीब और खूबसूरत होने लगा। उसके कमजोर पुराने पर झड़ गए और उनकी जगह नए मजबूत और चमकदार पर उगाए। एक दिन सहरा का मंजर बदल गया। काले बादल आसमान पर छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक मूसलाधार बारिश बरसने लगी। रेतीला सहरा सब्जो शादाब होने लगा। उसके इर्द गिर्द नन्हे नन्हे पौधे उगने लगे। पानी का एक छोटा सा चश्मा भी पास ही बहने लगा। छोटा परिंदा खुशी से झूम उठा। वो दोबारा सेहतमंद हो गया।
اب وہ پرواز بھی کر سکتا تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی کی روشنی جگمگائی۔ کچھ دنوں بعد سفید کبوتر دوبارہ اس راستے سے گزرا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ جہاں کبھی صحرا سنسان اور خشک تھا، اب وہاں سبزہ لہرا رہا تھا، پانی بہہ رہا تھا اور وہی چھوٹا پرندہ خوشی سے اڑ رہا تھا۔ کبوتر نے پرندے کو مسکراتے دیکھا۔ وہ ہنسی اور شکر گزاری سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ کبوتر سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو خود سنا تھا کہ اس کی تقدیر میں 10 سال کے دکھ لکھے ہیں، پھر صرف 10 دنوں میں سب کچھ کیسے بدل گیا؟ وہ فوراً آسمان کی طرف اڑا اور فرشتے سے جا کر پوچھا، یہ کیا راز ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اس کے حصے میں 10 سال کے دکھ ہیں، لیکن صرف 10 دنوں میں اس کی دنیا بدل گئی۔ فرشتے نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اس کی تقدیر دکھ کے سالوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس نے شکر گزاری کو اپنا حال بنا لیا، اور شکر گزاری میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اس کے دل کی سچائی نے 10 سال کا دکھ جلا دیا اور اسے صرف 10 دنوں میں خوشی عطا کر دی گئی۔ یہ کہانی صرف ایک پرندے کی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ شکر گزاری میں کتنا بڑا سکون ہے۔ جب ہم سچے دل سے کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہر چیز کے لیے، چاہے حالات خوشی کے ہوں یا غم کے، چاہے دن آسان ہوں یا مشکل، تو ہماری تقدیر بھی بدلنے لگتی ہے۔ شکایت زندگی کو بوجھل کر دیتی ہے، لیکن شکر گزاری زندگی کو ہلکا اور روشن بنا دیتی ہے۔ آج اپنے دل سے یہ وعدہ کیجئے کہ اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھے، میں ہمیشہ دل سے اس کا شکر ادا کروں گا۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی صرف یہ چھوٹی سی تبدیلی آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آئیے سب مل کر ایک بار دل سے کہیں، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں۔